नमस्कार साथियों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम तो आपको जैसा कि विदिता इस समय नवरात्रि चल रही है, तो आज मां भगवती के 7वें स्वरूप काल रात्रि की पूजा होती है, यानी यह दिवस उनको समर्पित है। मैं इस शुभ बेला पर सर्वप्रथम आप सभी मित्रों को पुनः एक बार इन नवरात्रियों की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां देता हूं। और एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति के विषय में मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी साथियों अभी, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उसको डाल नहीं पाया, पर उसकी संपूर्ण डिटेल मैं आपको शाम को बताऊंगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा। फिलहाल अभी जैसे आपको पता है कि सैनिक कल्याण है, कल्याण एवं पुनर्वास विभाग है, वहां पर साथियों विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। जैसे वैयक्तिक सहायक है, कनिष्ठ सहायक है, सहायक अधिकारी है, कई पद वहां पर विज्ञप्तियां जारी हुई हैं। देहरादून से विज्ञप्ति जारी हो रखी है। तो ऐसी स्थिति में उसके फॉर्म आप जरूर भरिएगा। अभी मैं उसकी विज्ञप्ति भी डाल भी दूंगा, और पूरी उन्होंने विज्ञप्ति तो नहीं डाल, मतलब उसमें पद तो नहीं दिए हैं, पदों के लिए उन्होंने वेबसाइट दे रखी है, तो उस वेबसाइट में देखना पड़ेगा। पर आप इसको फॉर्म जरूर भरेगा। वहां कनिष्ठ सहायक के पद पर भी हैं और अन्य कई पदों पर वह भर्ती जारी हुई है। उसके अलावा भीमताल में भी आपने देखा कि मैं जरा आज पोहा बना रहा हूं, तो यार मिर्च, ये प्याज काटने में मेरे को मिर्च लग रही ना। भीमताल में भी आपने देखा कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर, वहां पर एक प्रशिक्षक की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में गुड मॉर्निंग आप सभी को, नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मां भगवती के 7वें स्वरूप की आज पूजा अर्चना होती है और पूरा भारत वर्ष बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इन नवरात्रियों को मना रहा है साथियों। तो इस शुभ बेला पर जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग देहरादून द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें वैयक्तिक सहायक यानी वही कनिष्ठ सहायक हैं, प्रधान सहायक, विभिन्न पद जारी हुए हैं। तो उस पर हम लोग शाम को चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर आपको उस विषय में विज्ञप्ति देखनी हो तो मैं अभी उसको डाल भी दूंगा, देख लीजिएगा आप आराम से, क्योंकि इस तरह सुबह ही मेरा बताने का कारण ये रहता है कि आप दिन भर उसमें अपनी प्रोसेस कर लेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समय का अभाव होता है साथियों। ऐसी स्थिति में सीएससी सेंटर कहें या अन्य चीजें कहें, वो थोड़ा सा दूर होती हैं, आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर ऊपर से आर्थिक बोझ भी पड़ता है। तो ऐसे में ससमय मुझे लगता है कि इन भर्तियों के विषय में जानकारी दे दी जाए, जिससे कि दिन भर वो अपना कार्य का निष्पादन कर सकें। गुरुदेव को सादर नमस्कार। नमस्कार त्रिपाठी जी, आपको भी बहुत बहुत वंदन है, नमन है, और सब लोगों के आज के दिन की मैं मंगलमय शुभकामनाएं करता हूं और आपके सभी कार्य आज के सिद्ध हो साथियों। समय का अभाव रहता है, देखो पोहा बना के जा रहा हूं फटाफट। और तो वो विज्ञप्ति आई थी भीमताल में भी, कंप्यूटर सहायक, अन्य कई विज्ञप्तियां हैं लगातार में डालने में, वो 2-3 विज्ञप्तियां और हैं, वो डालने के लिए समय का अभाव रहता है मेरे पास। लगभग उठ तो मैं 4-5 बजे जाता हूं, फिर भी थोड़ा रीडिंग करने में, अन्य चीजों में समय लग जाता है साथियों, फिर डालने में भी, उसको शेयर करने में मतलब। तो ऐसी स्थिति में आज इस भर्ती पे मेरी नजर रहेगी, जो सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग में विभिन्न बाबुओं की भर्ती कहें या कनिष्ठ सहायक की भर्ती कहें या सहायक अधिकारी की भर्ती कहें, इस पर हम लोग लगातार नजर बनाए रखेंगे। आज ही विज्ञप्ति जारी हुई है, और भीमताल वाली भी एक बार देख लीजिएगा, अभी 2-3 पद हैं, एक देहरादून में और कोई पद आया था। कई विज्ञप्तियां लगातार जारी हो रही हैं, और पीसीएस के लिए अभी मैंने सुबह ही डाल रखा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, कार्मिक विभाग के द्वारा जो है, कार्मिक विभाग के द्वारा विभिन्न विभागों से रिक्तियां मांगी गई साथियों। बड़े दुख का विषय है कि उन रिक्तियों के बारे में उनको जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। मतलब कार्मिक विभाग को विभिन्न विभागों में जो पद रिक्त होते हैं उनकी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है, जबकि जो रोस्टर जारी हुआ था भर्तियों के लिए, उसके हिसाब से मई-जून में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस की भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो जाना था। लेकिन ये बड़ा खेद का विषय है कि अभी तक विभिन्न विभागों से रिक्त पद नहीं मिल पाने के कारण इन भर्तियों पर कार्य नहीं हो पाया, जबकि मैंने आपसे कहा था कि इस वर्ष बहुत बड़े स्तर पर भर्तियां जारी होनी है। अब हो सकता है विज्ञप्ति तो जारी होनी है, भले कम पदों पर हो, बाद में उन पदों को फिर उसमें जोड़ लिया जाएगा, ये थोड़ा है। लेकिन फिलहाल अभी जो सैनिक कल्याण में वैयक्तिक सहायक, प्रधान सहायक और कनिष्ठ सहायक 2-3-4 उसमें पद तो कई हैं, लेकिन विभाग उन्होंने इस तरह से पदों को बांट रखा है कि ये इसके पद हैं। अब कितने पद हैं, क्या पद हैं, इस विषय में मैं समय मिलते ही आपको बताऊंगा, और उसको मैं डाल भी दूंगा। अभी तो उन्होंने खाली विज्ञप्ति जारी करी है और बोला है कि पदों का विवरण आप वहां पर देख लें साइड में जाके करके। तो वहां पर मैं समय मिलते ही मैं उसको देखूंगा। अगर आप लोग भी देख पाए तो ये बेटर रहेगा, थोड़ा मेरी और मदद हो जाएगी, और मैं तो डाल ही दूंगा उसको देख लीजिए साथियों। अन्य चीजें सुबह मैंने डाल दी थी, जो भी विज्ञप्तियां हैं उन पर अपनी नजर जरूर बनाओ एक बार। आरटी के तहत एडमिशन शुरू हो गए हैं, उन पर नजर बनाओ, है ना।
कौन सी खबर हमारे लिए काम की हो कोई नहीं जानता है, तो हर खबर को एक बार आप जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। और बस यही सब खबरें थी अभी फिलहाल। बाकी जो खबरें थी वो मैंने डाल दी सुबह ही रोजगार के संबंध में, लेकिन मुझे लगा कि यार जो सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग है, यहाँ पर से हमें हमारे कई मित्रों को जो है अवसर मिल सकता है, तो इस भर्ती के विषय में सूचना शेयर की जाए, है ना। और एक दो प्राइवेट स्कूलों में भी विभिन्न पदों पर विज्ञप्तियां जारी हुई थी साथियों, उसको मैं भी डाल दूंगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। सर प्रणाम जी, टिहरी पीडब्ल्यूडी भर्ती कब आएगी? देखते हैं अभी 1-2 दिन में, और आज क्या पता कोई भर्ती और आज अपडेट हो। पीडब्ल्यूडी इस समय प्राथमिकता में है। थोड़ा मैं खाना भी बना रहा हूं, तो इसलिए आप नाराज ना हो मुझसे, है ना। ये अकेला जीवन ऐसा ही होता है इंसान का। तो उसको देख लीजिएगा साथियों। अभी भर्ती के बारे में भी मैं डाल दूंगा। तो उसको मेरी पहली फोकस इस भर्ती पर है जो सैनिक कल्याण और पुनर्वास विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, उस पर है। और दूसरा भीमताल में तो 2 पद हैं ही, उसको भी देख लीजिएगा। लोकल के लोगों के लिए वो भी ठीक रहेगा। बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए कल शाम को बता दिया है। चमोली में जो विभिन्न बेलदार के पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई वो भी मैं बता चुका हूं, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। अभी 2-3 विज्ञप्तियां और हैं साथियों, उनको मैं डाल दूंगा समय मिलते ही, उनको भी एक नजर में देख लीजिएगा, उनमें से कौन सी आपके लिए है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के विषय में लगभग राजेंद्र सिंह राउत जी क्या नहीं बताया? राजेंद्र सिंह राउत जी का एक मैसेज आ रहा है कि सर आपने बताया नहीं, क्या था आपका प्रश्न? अप्रैल तक मान के चलिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट मोटा मोटा अप्रैल तक मान के चलिए, क्योंकि यही एक शैक्षिक सत्र भी होता है और मुझे विश्वास है कि अप्रैल तक इस रिजल्ट के विषय में कोई न कोई जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी साथियों। अब अप्रैल के दिन ही कितने बचे हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा आपको हतोत्साहित नहीं होना है, और चल रही है प्रोसेस उसमें। तो फिलहाल साथियों अभी मैं इसको भर्ती को विषय में जानकारी शेयर कर दूंगा, आप उसके बारे में खुद भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा और जरूर उसको फॉर्म भरिएगा। उसका जो सैनिक कल्याण पुनर्वास केंद्र देहरादून के द्वारा जो है विज्ञप्ति जारी की गई है, कनिष्ठ सहायक है, वल्लभ पल्ला, बहुत से पद उसमें विभाग ने दे रखे हैं, पद मतलब अलग अलग प्रकार के, उसको एक बार देख लीजिएगा और जो भी आपके लिए उसमें ठीक हो उसको आप भर दीजिएगा, है ना। भीमताल वाली भी हैं और आरटी के तहत है। और एक और इम्पोर्टेंट है, बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग मेरे साथ जुड़े रहते साथियों, क्योंकि मेरा काम खबरों को ही, जो रोजगार की खबरें वही नहीं, मैंने आपसे पूर्व भी कहा था हमारा मुख्य ध्येय ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोगों के साथ आने वाली तकनीकी समस्याओं के विषय में भी, समाधान के विषय में भी चर्चा करना है। गैस सिलेंडर के लिए जो पहले वहां पर 45 दिन का समय दिया गया था, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो अब 25 दिन कर दिया गया है। यानी अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है गैस बुकिंग जो हो पाएगी वो 25 दिन में हो जाएगी, पहले इसको 45 दिन के। लेकिन ये रूल्स इंडियन और भारत के लिए है। सामान्यतः जो उज्ज्वला कनेक्शन थे साथियों उन पर ये रूल लागू नहीं होगा, उज्ज्वला वाले अभी भी 45 दिन पर ही होंगे। इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। उज्ज्वला वाले 45 दिन में ही बुक हो पाएगा, लेकिन बाकी जो सामान्य इंडियन गैस है या जो भी हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जिन भी गैस एजेंसियों की सेवा है उनके लिए उन्होंने 25 दिन कर दिया है। यानी 25 दिन में आप पुनः अपनी गैस को बुक कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में मेरा आप सभी मित्रों से अनुरोध रहेगा कि आप अपना सब्स्टिट्यूट कहें एक प्रकार से, उसको भी जरूर सर्च करें, क्योंकि अभी आगे कितना समय चलता है, इस तरह का युद्ध या जो भी ये है परेशानी कब तक रहती है, इस विषय में अभी कह पाना क्लियर नहीं है। नाश्ता तो यार बना रहा हूं अभी, अब करके फिर चलेंगे आराम से, यही चलता है जीवन में सब। तो उसको मैं डाल दूंगा साथियों, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। नवरात्रियां चल रही, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ नवरात्रि को मनाइए। रोजगार के लिए आप परेशान न रहे। मैं नियमित रूप से हर भर्ती पर अपनी नजर बनाए हुए हूं और मैं चाह रहा हूं कि अधिक से अधिक हमारे ग्रामीण क्षेत्र को, लोगों को इस तरह की रोजगार के अवसर मिले और वो इन तरह के फॉर्मों को भरें, है ना, आवेदन करें। मतलब उसके लिए आप निश्चिंत रहें। लगातार हर भर्ती पर मेरी नजर बनी हुई है और मुझे जो भी ऐसा लगता है कि यार ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ठीक है, मैं तत्काल उसको शेयर कर देता हूं। उसके लिए आप वो रहें, मतलब निश्चिंत रहें। तो अभी क्योंकि नाश्ता भी बन रहा है साथ साथ में, और यही सब रहता है, तुरंत कभी मोबाइल चार्ज पर लगा दो, कभी नाश्ता बना लो, उस समय इसको यूज कर लो, है ना। गायक मिशन लुबियाल की ओर से सभी को नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, सबको नमस्कार। आपको भी गायक लुबियाल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई नवरात्रि की। तो फ्रेंड्स उसको मैं भी डाल दूंगा, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी अन्य विद्यालयों में अभी कई जगह जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं या अन्य शासकीय विद्यालय हैं, जो भी भर्तियां हैं उन पर हम नजर बनाए हुए हैं। आज 2-3 भर्तियां और आई हैं, उनको भी मैं शेयर कर दूंगा। समय का अभाव थोड़ा रहता है, इसी बीच निकाला जाता है समय, ऐसे ही जब भी मिल पाता है। तो
वो देख लीजिएगा उसको, और सीधे रील को खिसकाया मत करो ना। कुछ चीजें ऐसी होती है आपके लिए तो आपकी फैमिली के लिए हो सकती हैं, आपके भाइयों के लिए हो सकती हैं, ये होता है। हम जितनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे साथियों उतना हमारा ज्ञान अपडेट होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा। बहुत बार हम क्या करते हैं कि चीजों को ऐसे ही खिसका लेते हैं, तो हमारे मतलब का नहीं है, लेकिन बहुत सी काम की खबरें उसमें हमारे लिए भी छुपी होती हैं। इसलिए इंसान को जीवन प्रयत्न पढ़ते रहना चाहिए। शिक्षा ही आपको मतलब औरों से सर्वश्रेष्ठ बनाती है, सामान्य आदमी से आपको शिक्षा सर्वश्रेष्ठ बनाती है। वही एक ऐसा माध्यम है जो आपको अन्य से सर्वश्रेष्ठ बना सकता है मतलब। तो इसलिए जीवन में निरंतर पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान का सदुपयोग कीजिए। लोगों को, आम जनमानस को उस ज्ञान का फायदा मिलना चाहिए, है ना। तो बाकी आप सबों का समय नहीं लूंगा। आज के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, आप सभी के कार्य सिद्ध हो। और तुरंत ही मैं उस विज्ञप्ति को शेयर कर रहा हूं आपके बीच अभी, ये सब कार्य करके, और आप उसको एक बार देख लीजिएगा और वेबसाइट में चेक कर लीजिए। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई परेशानी रहेगी तो शाम को मैं आकर उसकी संपूर्ण जानकारी आपके बीच लेकर आऊंगा। कैसे फॉर्म भरना है, क्या भरना है, क्या उन्होंने शैक्षिक योग्यता मांगी हुई है, उम्र को लेकर क्या बात हुई है, वेतन को लेकर क्या बात हुई है, और समय अवधि क्या है, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। और कुछ कंप्यूटर सीखने वाले लोगों के लिए भी कुछ सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, उसको भी मैं आपके बीच शेयर कर दूंगा साथियों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं, लेकिन फीस के कारण या आर्थिक कमजोरी के कारण वो इस तरह की विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों में जो है वह पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं या इस तरह की तैयारियां नहीं कर पाते हैं। तो उस विषय पर भी मैं शेयर कर दूंगा। तो पुनः आप सभी को वंदन है, नमन है। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनेगी क्योंकि एक सामान्य जानकारी आपके बीच शेयर करनी थी। तो आज मां भगवती के 7वें स्वरूप की आराधना होती है, तो इस सुबेला पर मैं पुनः आप सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मां की कृपा आप पर, आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे, आपका घर सदा धन धान्य से भरा रहे। तो पुनः एक बार आज के आपके सब के लिए अच्छे दिन की शुरुआत के लिए मैं भगवान से कामना करता हूं। नमस्कार, प्रणाम। कनेक्टिविटी शो होगी इसलिए कॉल काट नहीं रही साथियों। सोलो कलेक्शन लिखा हुआ आ रहा है ना, जहां से एंड होती है कॉल।